हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल यंत्रिवा एड्यू। तो फिजिक्स कंसेप्ट्स विद क्वेश्चन सीरीज में ये नेक्स्ट वीडियो, टॉपिक का नाम रहेगा एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी और चैप्टर है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो कंसेप्ट के साथ हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कंसेप्ट देख लेते हैं कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या रहता है। तो भाई एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो होता है भाई स्पीड टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो भाई ये जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, ये भाई वेक्टर क्वांटिटी है। जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की होगी वही डायरेक्शन एवरेज वेलोसिटी की होगी। एवरेज वेलोसिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा एवरेज स्पीड से कम या बराबर होता है। एवरेज वेलोसिटी कभी भी एवरेज स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकती। एवरेज वेलोसिटी हमेशा एवरेज स्पीड से कम होती है। वही वाली बात कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम होता है, ज्यादा से ज्यादा इक्वल हो सकता है। तो बताओ इक्वल कब हो सकता है? जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो बिना टर्न बैक करे, तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम होती है। तो फिजिकल मीनिंग क्या है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम एवरेज स्पीड का? फिजिकल मीनिंग कुछ ऐसा है कि मान लो एक सिटी ए से एक सिटी बी तक डिस्टेंस है 100 किलोमीटर का, और तुम कार लेके चले, तुम चले या तुम्हारे पेरेंट्स कार चला रहे हैं भाई। कहीं पर तेज चला रहे हैं, कहीं पे धीरे चला रहे हैं, कहीं पे एकदम खुला हाईवे आ गया बड़ी तेज भगा रहे हैं गाड़ी, और कहीं पे बहुत भीड़ भाड़ आ गई वहां पे बहुत स्लो हो रहे हैं। कहीं पर रास्ते में मन करा कुछ खा पी लेते हैं तो बिल्कुल रुक ही गए। तो इस तरह से तुमने रास्ते में बहुत सारी स्पीड यूज करी और ऐसे करके मान लो तुम्हारी जर्नी 2 आवर्स में कवर हो गई। अब मैंने बोला नहीं, तुम्हारे लिए मैं सारी सड़कें जो है वो खाली करवा देता हूं और तुम ही चलोगे, तुम ही सड़क के राजा और ओनली तुम ही चलोगे, बस और कोई नहीं चलेगा। तो मैंने बोला अभी भी तुम्हें 2 घंटे लगाने हैं जर्नी में, तुम्हें कितनी स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी सो दैट अभी भी तुम 2 आवर्स में जर्नी को कंप्लीट कर लो। तो अब बस वही जो कांस्टेंट स्पीड है ए से बी तक, वो जो कांस्टेंट स्पीड है वही एवरेज स्पीड है। जैसे मैं बताता हूं इस फॉर्मूले से सॉल्व करके। तो जो एवरेज स्पीड है, टोटल डिस्टेंस कितनी है बताओ? 100 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 2, तो क्या बन जाएगा? 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर। तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अगर मैं लगातार रखूं, एक ही स्पीड रखूं, तो बताओ 50 इंटू 2 स्पीड इंटू टाइम, टोटल कितनी डिस्टेंस कवर हो जाएगी? 100 किलोमीटर, और बी सिटी हम पहुंच जाएंगे। तो वो कांस्टेंट स्पीड जिससे मैं लगातार 2 घंटे चलूं और फिर भी 2 आवर्स में मेरी जर्नी कंप्लीट हो जाए, 2 आवर्स में मेरी जर्नी कंप्लीट हो जाए, तो उस कांस्टेंट स्पीड को ही हम क्या कहते हैं? एवरेज स्पीड कहते हैं। ऐसी बात डिस्प्लेसमेंट के लिए होगी तो फिर वो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। तो मेन अगर मैं बात करूं तो ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्वेश्चंस इन्हीं से जनरली पूछा जाता है। तो अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन बड़ा इजी लेवल का क्वेश्चन है, काफी लोग ये करते भी हैं क्लासेस में, फिर भी मैं एक बार करा देता हूं तुम्हें। तो अगर खुद आप करना जानते हो तो एक बार जल्दी से खुद से सॉल्व कर लो। तो कह रहे हैं भाई पार्टिकल ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद कांस्टेंट स्पीड v1। तो देखो भाई मैंने कोई जर्नी मानी भाई, और इसके अंदर आधी जो डिस्टेंस है वो कह रहे हैं कि v1 स्पीड से चलाओ। तो आधी डिस्टेंस मान लो मैंने टोटल डिस्टेंस x मान ली,
तो आधी डिस्टेंस x/2 और ये डिस्टेंस भी x/2, तो आधा रास्ता v1 स्पीड से कवर कराना है एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस v2 स्पीड से कवर करानी है। तो जो टोटल टाइम है, इस टाइम ड्यूरेशन को मैं t1 मान लेता हूं, इस जर्नी के ड्यूरेशन को t2 मान लेता हूं। तो भाई एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है, हमें क्या लगाना है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस मुझे बताओगे क्या बनेगी? बोलो भाई। अरे बोलना पड़ेगा, देखो ऐसे नहीं कि चुप चुप बैठ के तुम वीडियो देखते रहो, बोलो, लगातार इंटरेक्ट करो, जो मैं पूछूं उसको मुंह से बोलो। ये मत सोचो कि यार वीडियो में मुझे कौन ही सुनेगा, ऐसा नहीं है बेटा। तुम बोलोगे तो उससे तुम्हें अच्छी चीजें समझ में आएगी और ज्यादा इंटरेक्टिव और ज्यादा फोकस तुम्हारा क्लास में बनेगा। तो टोटल डिस्टेंस बताओ भाई कितनी लिखूं? x। अब मेरी कोशिश है सब कुछ चीजें x में कन्वर्ट कर लूं मैं, सो दैट x में कैंसिल करा दूं, क्योंकि x तो मुझे दिया नहीं है। अपने को आंसर किसके टर्म में निकालना है? v1 एंड v2 के टर्म्स में निकालना है, तो मुझे x कैंसिल करवाना है। तो बेटा उसके लिए मैं d इज इक्वल टू वीटी फॉर्मूला लगा रहा हूं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम किसके बराबर हो जाएगा? d बाई वी। d इज इक्वल टू वीटी, तो टाइम हो जाएगा d बाई वी। कब लगा सकता हूं मैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम? केवल कब लगा सकता हूं? जब स्पीड कांस्टेंट है। अगर स्पीड वेरी कर जाए ना, तब हम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला नहीं लगा सकते। सिर्फ तभी लगा सकते हैं जब स्पीड कांस्टेंट हो। यहां तो इस इतनी जर्नी में तो स्पीड कांस्टेंट ही है ना, और इतनी जर्नी में भी स्पीड कांस्टेंट है। मैं जो एक्सप्लेन करता जा रहा हूं बेटा, उसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, मैं डेफिनेटली उनका रिप्लाई करूंगा। तो t इज इक्वल टू डी बाई वी, तो t इज इक्वल टू, तो t1 इज इक्वल टू d का मतलब क्या होगा? x/2 और स्पीड कितनी? v1। तो लो भाई टाइम कितना आ गया? x/2 v1। तो ये बनेगा x/2 v1 प्लस, फिर क्या बनेगा t2 में? x/2 v2। तो x/2 v2, तो जो v एवरेज होगा वो क्या होगा? 1 अपॉन, इसको क्या करेंगे? 1/2 v1 प्लस 1/2 v2। तो x मैंने हटाया, तो यहां पे x कैंसिल कर दिया, और ये 1/2 v1। तो बताओ अब एलसीएम ले लेते। तो अब अगर अब एलसीएम ले लेंगे तो क्या बन जाएगा भाई? एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर चला जाएगा 2v1 v2, ऊपर चला जाएगा 2v1 v2, और नीचे क्या बचने वाला है भाई? नीचे बचने वाला है v1 प्लस v2। बताओ ले लेंगे एलसीएम 2v1 v2, नीचे एलसीएम ले लो, तो फिर नीचे क्या बच जाएगा? v1 प्लस v2, और जो एलसीएम तुमने 2v1 v2 लिया उसको ऊपर ले जाओ। तो लो भाई ये एवरेज स्पीड का आंसर आ गया। इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये इसका आंसर है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अब उसी तरह का क्वेश्चन है, बट इसमें फर्स्ट हाफ ऑफ टाइम। तो देखो डायग्राम बनाते हैं, रीड कर लो एक बार क्वेश्चन को, पॉज करके रीड कर लो एक बार, और फिर डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम अगर बनाएंगे तो उसमें देखो मैंने वही जर्नी बनाई, और इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट बी, आधे टाइम के लिए। अब आधे टाइम के लिए, अच्छा तो आधे टाइम के लिए बेटा मैंने मान लो आधे टाइम में वो यहां पहुंच गया, इसको मैंने कुछ सी पॉइंट कह दिया। इस ड्यूरेशन में वो v1 स्पीड से चलता है और इस ड्यूरेशन में वो v2 से चलता है। और आधा टाइम मतलब पूरा टाइम अगर मैं t/t मानता हूं पूरे टाइम को, तो ये t/2 और ये टाइम भी t/2, ये टाइम भी t/2। तो a से लेके b की बात करनी है, a से लेके b की बात करनी है, तो जो एवरेज स्पीड होगी दैट विल बी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? v1 इंटू t/2 प्लस v2 इंटू t/2। स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, और नीचे टोटल टाइम क्या हो जाएगा? t। नीचे टोटल टाइम हो जाएगा t। ठीक है, ये मैंने स्पीड इंटू टाइम से ये डिस्टेंस लिख दी, स्पीड इंटू टाइम से ये डिस्टेंस लिख दी, तो फिर आंसर क्या बना? v1 प्लस v2/2।
तो v1 प्लस v2/2 ये अपनी एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब थोड़ा सा मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, हल्की सी कैलकुलेशन ज्यादा होगी, बाकी कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं है। तो पहले दो क्वेश्चन जो मैंने कराए ना उनके रिजल्ट भी याद रखेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि क्वेश्चन जनरली इसका डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है, तो अगर उसके रिजल्ट याद रहेंगे तो हम बहुत जल्दी कर लेंगे। तो नीट वाले एस्पिरेंट तो याद जरूरी कर लें, जेई मेन वाले भी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। if a car covers 2/5 distance, तो 2/5 तो टोटल डिस्टेंस अगर x है तो ये जो स्पीड है इस पूरी जर्नी में स्पीड है v1, इस पूरी जर्नी में स्पीड है v2, देन एवरेज स्पीड। तो 2/5 मतलब ये डिस्टेंस को मान लो 2x/5 और 3/5 मतलब 3x/5। भाई टोटल डिस्टेंस x मान ली ना हमने, तो ये 2x/5 ये 3x/5। तो बताओ भाई, अब अपना बेसिक फॉर्मूला एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई? टोटल डिस्टेंस हुई x, टोटल टाइम वही किससे निकालोगे? d इज इक्वल टू vt से। तो टाइम कितना बना? टाइम बना d/v। तो d कितना हुआ? 2x/5 डिवाइडेड बाय v1 और फिर 3x/5 डिवाइडेड बाय v2। डिस्टेंस हो गई 2x/5 बाय v1 और 3x/5 बाय v2। तब इसमें से x कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो एलसीएम ले लो बस। फिर तो एलसीएम लोगे, 5 एलसीएम ले लें, तो 5v1v2 एलसीएम लेके तो ऊपर चला जाएगा 5v1v2 और नीचे क्या आंसर आ जाएगा भाई? नीचे आंसर आ जाएगा 2v2 प्लस 3v1, 2v2 प्लस 3v1। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा। ये इस तरह से कर लेंगे क्वेश्चन। कर करके देखो, एक बार खुद से जरूर करके देखना क्वेश्चन। सॉल्यूशन अगर देखा है समझने के लिए तो पर एक अपने हाथ से बिना सॉल्यूशन देके एक बार सॉल्व जरूर करना, तभी तुम्हें पता लगेगा कि सॉल्व कैसे करते हैं। हर क्वेश्चन को एक बार खुद अटेम्प्ट करो, फिर सॉल्यूशन देखो। अगर नहीं समझ में आया तो सॉल्यूशन अगर देखना पड़ा तो एक बार खुद से जरूर सॉल्व करके देखना। फिर ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन देख लिया चलो चलो हो गया, बिना सॉल्यूशन देखे एक बार खुद से भी सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा काम ज्यादा होगा इसमें। ए पार्टिकल ट्रेवल्स हाफ ऑफ द टाइम विथ कांस्टेंट स्पीड, बाकी का आधा टाइम 1/4 डिस्टेंस विथ कांस्टेंट 4 और बाकी 3/4 डिस्टेंस विथ दिस। तो ट्रेवल करता है हाफ ऑफ द टाइम विथ कांस्टेंट स्पीड, आधा टाइम, पूरा टाइम को मैंने t मान लिया, तो ये टाइम क्या हो गया? t/2। ये ऐसा करते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, मैं एक काम करता हूं, इसको मैं टोटल टाइम जो है ना, ये t/2 में थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल सी लगेगी अपने को। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम मैं ऐसा करता हूं, पूरी जर्नी का टाइम को 2t मान लेता हूं, उससे थोड़ा सा फ्रैक्शन नहीं लिखने पड़ेंगे, बस ये कारण है और कुछ नहीं। तो t टाइम इधर टोटल जर्नी का टाइम क्या हो जाएगा? 2t हो जाएगा। अब हाफ ऑफ द टाइम में स्पीड कितनी दे रखी है? 2 मीटर पर सेकंड दे रखी है, और रिमेनिंग हाफ ऑफ द टाइम में इट ट्रेवल्स 1/4 डिस्टेंस, 1/4 डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस मैंने मान ली, ये डिस्टेंस मैंने मान ली कुछ x, ठीक है। तो जो 1/4 डिस्टेंस है, x/4 डिस्टेंस जो है उसमें स्पीड कितनी है? उसमें स्पीड है इट ट्रेवल्स 1/4 कांस्टेंट स्पीड 4 मीटर पर सेकंड, इसमें 4 मीटर पर सेकंड। और 3/4 डिस्टेंस जो है 3x/4 जो डिस्टेंस है उसमें स्पीड कितनी है? 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है।
तो अब बड़े सारे वेरिएबल आते हुए दिख रहे हैं। मैं कोशिश करता हूं कि सब कुछ टाइम में कन्वर्ट कर लिया जाए, टी में कन्वर्ट कर लिया जाए, सो दैट टी कट कराने में इजी रहे। तो हम सब कुछ टी के टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो वी एवरेज इक्वल टू फॉर्मूला सेम क्या, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो कितनी हो जाएगी बताओ। यहां मैं कह रहा हूं स्पीड इनटू टाइम, ये डिस्टेंस देखो स्पीड इनटू टाइम हो जानी चाहिए, स्पीड इनटू टाइम 2t प्लस ये डिस्टेंस कैसे लिखूं भाई, ये डिस्टेंस कैसे लिखूं। तो ये डिस्टेंस लिखने के लिए मुझे टुकड़ों में काम करना पड़ेगा। कैसे टुकड़ों में काम करूं, स्पीड इनटू टाइम। तो बेटा ये टाइम मुझे चाहिए, ये टाइम मुझे चाहिए, तो ये टाइम मैं कैसे निकालूं। तो ये अपनी डिस्टेंस जो है, वैसे तो हमने कितनी मान रखी है, इसको x मान रखी, पर x से बात बनेगी नहीं। x अगर मैं नया वेरिएबल ले आऊंगा तो दिक्कत आएगी। तो मैं चाह रहा हूं कि इस x को भी टाइम के टर्म में कन्वर्ट किया जाए। तो x को टाइम के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखो क्या करें अपन, ये वाला टाइम प्लस ये वाला टाइम, ये दोनों टाइम मिलाकर, ये टाइम प्लस ये टाइम मिला के क्या बन जाएंगे, t बन जाएंगे। तो ऐसा करते हैं, ये वाला टाइम मैं लिखता हूं, कैसे लिखूंगा, d इज इक्वल टू वी टी लगा के। तो टाइम कितना हो जाएगा, d बाई वी, x बाय d बाई वी, v मतलब कितना हुआ 4, तो 4x बाई 4 और नीचे 4। मैं कह रहा हूं इस टाइम को t1, इतने हिस्से के टाइम को बेटा मैं t1 कह रहा हूं, ये वाले को। तो t1 इज इक्वल टू x बाई 16। सिमिलरली दूसरा हिस्से का जो टाइम है, मतलब यहां से लेके यहां तक, वो टाइम t2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम वही फॉर्मूला d बाई वी। तो डिस्टेंस क्या लोगे, डिस्टेंस लोगे 3x बाई 4, 3x बाई 4 डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है, स्पीड है 6, तो इट इज 3x बाय 24। अच्छा जी, तो x ये था हमें, तो x ये था। तो x निकालने के लिए मैंने कहा कि जो t1 प्लस t2 है उसकी वैल्यू ही तो t है। ये देखो मैं सब कुछ t के टर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं, इसलिए मैं x को भी t के टर्म में निकाल रहा हूं। डिस्टेंस तो वैसे तो x मान रखी थी हमने, और उस x की जगह t के टर्म में लाना है उसको। थोड़ा सा है क्वेश्चन, थोड़ा सा मुश्किल सवाल मान सकते हैं इसको, बट चैलेंजिंग सवाल भी सॉल्व करते रहेंगे तो ही हमारा ब्रेन इस तरह के सवालों को सोचने लायक बनेगा। तो 3x बाई 24 इज इक्वल टू t, दोनों टाइम मैंने ऐड करके अब x निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा भाई, मैं ऐसा करता हूं एलसीएम ले लेता हूं, 48 ले लेता हूं, चलो एलसीएम। तो 3x प्लस 6x इज इक्वल टू t, तो 9x बाय 48 इज इक्वल टू t, 9x बाय 48 इज इक्वल टू t। तो x इज इक्वल टू, तो देखो भाई x इज इक्वल टू x इक्वल टू बना 48t डिवाइडेड बाय 9, जिसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते, 16t बाय 3। लो भाई आ गया x, थोड़ी मेहनत करनी पड़ी है x के लिए, पर चलो कोई बात नहीं। 16t बाई 3, नीचे क्या करोगे, टोटल टाइम ऑफ जर्नी बताओ, t है और t है, क्या बना 2t बना, ठीक है। तो अब t ले लो कॉमन, t ले लो कॉमन, t कैंसिल करवाने जा रहे हैं अपन बस जल्दी। क्या बना, नीचे का 2t मैं यही लिख देता हूं पहले, ये एलसीएम ले रहा हूं मैं यहां 3, तो 6 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 3, तो टी कैंसिल हुआ, 16 और 6 22 डिवाइडेड बाय 6,
आंसर बना 11/3 मीटर पर सेकेंड। 11/3 मीटर पर सेकेंड, ये एवरेज स्पीड का आंसर बन गया। ठीक है, तो एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू दिस 11/3 मीटर पर सेकेंड। एक क्वेश्चन और मैं तुम्हें कराता हूं, देखो तो इस स्लाइड में तो नहीं है, बट मैं तुम्हें लिख के बताता हूं उस क्वेश्चन को। तो देखो भाई, एक एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है देखो। क्वेश्चन का स्टेटमेंट मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। भाई एक पार्टिकल है, सर्कल में घूम रहा है, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में घूम रहा है, रेडियस सर्कल की आर है। हमें बताना है एवरेज वेलोसिटी इन 1/4 रिवॉल्यूशन। एवरेज वेलोसिटी इन 1/4 रिवॉल्यूशन, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं तुम्हें कराता हूं एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी इन 1/4 रिवॉल्यूशन। एक बार तुम ट्राई करो जरा, कुछ करो करो करो। अरे यार बैठे हो, बैठना नहीं है बेटा, आराम से जरा एक बार ट्राई कर लो, पॉज करके ट्राई कर लो एक बार। कर लिया ट्राई? चलो मैं बताता हूं आपको, देखना मैच कराना, आंसर तुम्हारा सेम आया कि नहीं सॉल्व हुआ तो मैं बता रहा हूं। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ऑब्वियसली एवरेज वेलोसिटी का क्या निकालना है, केवल मैग्नीट्यूड बताना है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट इज r√2, पाइथागोरस थ्योरम, r यहां से लेके यहां, यही तो होता है डिस्प्लेसमेंट, तो डायरेक्ट ज्वाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए। और टाइम क्या होगा? d = vt, तो टाइम विल बी इक्वल टू d/v। टाइम हमेशा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकलेगा अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस मुझे बताओगे कि यहां से यहां तक कितनी है। ये 1/4 सर्कल है, तो 2 पूरी डिस्टेंस होती है सर्कल की, सर्कमफरेंस 2π, उसका 1/4 कर दिया लो, क्या बना? πr/2। तो डिस्टेंस हो गई πr/2। स्पीड कितनी है? v। कितना बना? πr/2v। तो ये फिर बन जाएगा, ये फिर बन जाएगा πr/2v। ठीक है, ये πr/2v, ये टाइम लिख दिया मैंने। अब r इसमें कैंसिल कर दो, तो जो v एवरेज है दैट विल बिकम 2√2 v/π, 2√2 v/π। ये एवरेज वेलोसिटी का आंसर। एक चीज तुमसे मैं पूछता हूं, कमेंट सेक्शन में आंसर करना उसका। हाफ रिवॉल्यूशन में अगर तुम्हें बताना हो, कमेंट सेक्शन में आंसर करना, हाफ रिवॉल्यूशन में एवरेज वेलोसिटी बताना। इसी फॉर्म में आंसर बताना है वी के टर्म्स में, हाफ रिवॉल्यूशन में एवरेज वेलोसिटी का आंसर क्या होगा। ओके बच्चों, थैंक यू।